नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। आप तुलिका रानी जी हैं, स्क्वाड्रन लीडर, 24 बार की पर्वतारोही हैं और सुल्तानपुर में मौजूद हैं। एक कार्यक्रम यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से हो रहा है, युवा पड़ोस संसद, उसमें ये शिरकत करने आई हैं। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है। और क्या कुछ संदेश, अभी यहाँ पे एनसीसी के कैडेट्स हैं और स्काउट के भी कैडेट्स मौजूद हैं, उनको आपने संदेश दिया है? जी नमस्कार, धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए कि आपके दर्शकों से जुड़ सकूं। तो आज यहाँ नेहरू युवा केंद्र द्वारा एक जिला स्तर की पड़ोस युवा संसद का आयोजन किया गया और उसके तहत ये कोशिश की गई कि युवाओं को ये इस बात की जानकारी दी जा सके कि उनका क्या स्थान है हमारे देश की प्रगति में और मानवता के भले के लिए भी वो क्या कार्य कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को किस प्रकार उपयोग में ला सकते हैं। तो आज क्योंकि इस समय एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और हमें ये सौभाग्य रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हमें उत्तर प्रदेश का G20 ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो उसके तहत भी G20 में एक Y20 ग्रुप बनाया गया है, स्पेशली यूथ 20, और यूथ 20 के तहत हमारी कोशिश है सरकार की कि युवाओं को जोड़ा जा सके भारत की जो G20 की विज़न है उसके साथ और उसके क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि आज विश्व क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, इनइक्वल डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास होता है लेकिन अलग थलग जैसा विकास होता है। गांव में कुछ कम मौके मिलते हैं, शहरों में कुछ ज़्यादा मिल जाते हैं। कुछ कंट्री हैं जो कि उत्तरी कंट्रीज़ हैं, उनके पास ज़्यादा संसाधन हैं, दक्षिणी कंट्रीज़ के पास नहीं है। तो ऐसा विकास जो कि इनइक्वल है वो भी एक बड़ी समस्या है। किस प्रकार युवा इन समस्याओं का समाधान करने में योगदान दे सकते हैं? मैम, मेरा एक सवाल है कि आप जो है सेना में भी रही हैं, 10 साल आपने सेना में सैन्य अधिकारी के रूप में काम किया, पर्वतारोही भी आप रही। एक महिला होने के नाते जो गांव में जो बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, आज भी उनके अंदर वो स्थितियां बनी हैं कि उनको ज़्यादा मौके नहीं मिल पाते हैं। पुरुष प्रधान हमारा समाज है, गांव में पुरुष प्रधान के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की योजना जो है ज़मीनी स्तर पे ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो उनके लिए क्या कुछ आपकी ओर से प्रयास किया जा रहा है, या जो अभी आपको G20 का यूपी का जो है ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, उसके बारे में क्या ज़मीनी स्तर पे प्रयास आप लोगों का है? जी देखिए, G20 के कोर एजेंडा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा गया है, महिलाओं की विकास की प्रक्रिया में सिर्फ भागीदारी नहीं बल्कि नेतृत्व। और इसके तहत एक मैसेज गया है पूरी दुनिया को कि सरकार हमारी भारत की ये मानती है कि हमारी महिलाएं सशक्त हैं और अब नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में है। लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में और कुछ कुछ जगह पे अर्बन क्षेत्रों में भी ऐसी स्थिति है कि कुछ सामाजिक और आर्थिक उनके सामने चुनौतियां हैं महिलाओं की, कि अपने पोटेंशियल का पूरा यूटिलाइजेशन अभी नहीं कर पा रही हैं। तो इसके लिए हमारे देश की सरकार और प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। उनमें से एक तो जिसके विषय में हम सब जानते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथ ही क्योंकि अब महिलाओं को उद्यमी बनाने पर सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो, जैम ट्रिनिटी के विषय में आपने सुना होगा, जनधन और आधार और मोबाइल। अब इसके द्वारा क्योंकि आपके अकाउंट्स भी खुलवा दिए गए हैं बैंक्स में और बहुत सारी महिलाओं के पास इस समय अकाउंट है बैंक्स में, अब आपके पास आधार से आपके बैंक अकाउंट्स को जोड़ दिया गया है और साथ ही आपके पास मोबाइल है। मोबाइल के द्वारा आपके पास टेक्नोलॉजी है और ये बहुत बड़ी एक पावर आपको दी गई है। टेक्नोलॉजी के द्वारा जो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलाती हैं गाँव में, जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग लगाती हैं, आप सोचिए कि अगर आप मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा आप पूरी दुनिया में अपने उद्योगों को मार्केट कर सकती हैं। गवर्नमेंट ने एक उद्यम सखी पोर्टल बनाया है और ई महिला हाट नाम से एक पोर्टल बनाया है। जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी एक पोर्टल है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप वो सारे पोर्टल्स को जाके देखिए। आपके अगर बच्चे आपकी हेल्प इसमें कर सकते हो तो उनकी हेल्प भी लीजिए, युवाओं को भी इसमें जोड़िए। और सरकार की कोशिश है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अब अपना जो संसाधन है गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करें और साथ साथ पूरी दुनिया को प्रोवाइड करें। इसमें ट्राइबल महिलाओं के लिए भी एक कार्यक्रम अलग से चल रहा है ट्राइफेड के द्वारा, और रूरल महिलाओं के लिए भी चल रहा है। ये अपने आप को सशक्त समझें, एक कॉन्फिडेंस की हमें ज़रूरत है। देखिए, चैलेंजेस हमेशा रहेंगे और आइडियल सिचुएशन ज़िंदगी में कभी भी किसी के सामने भी नहीं होती हैं। तो इसलिए आवश्यकता ये है कि जो भी संसाधन हमारे सामने हैं, हम उन संसाधनों का बखूबी उपयोग करके अपनी क्षमताओं का उपयोग करें। बेचारी बनने की आवश्यकता नहीं है। और जी
बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मुझे लगता है कि आपके सुल्तानपुर जनपद के दौरे से काफ़ी कुछ महिलाओं को सीखने को मिलेगा और उनकी भी मदद होगी ज़मीनी स्तर पे। आज हमारे साथ यहाँ पर स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी जी थी, जो G20 यूपी की ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनका एक कार्यक्रम यहाँ पे था, आप तक हम गांव देहात के माध्यम से उनका एक संक्षिप्त इंटरव्यू पहुँचाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, शुक्रिया।